जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 5 के बारे में। तो इसमें क्या दिया है आपको कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप -3j कैप +4k कैप और -4i कैप और +6j कैप और -8k कैप संरेख है। देखिए, इस तरह के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो ये दिया गया है इसको वेक्टर ए मान लीजिए और इसको वेक्टर बी मान लीजिए। तो हम इसको वेक्टर ए मानते हैं और इसको वेक्टर बी मानते हैं। तो मान लेंगे कि वेक्टर ए बराबर आपको क्या दिया है 2i कैप और फिर -3j कैप और फिर +4k कैप। तो ये आपका वेक्टर ए हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है वेक्टर बी आपको दिया है। तो वेक्टर बी बराबर -4i कैप और +6j कैप -8k कैप। तो आपका वेक्टर ए इतना हो गया, वेक्टर बी इतना हो गया। देखिए, इसके बाद एक फार्मूला होता है संरेख सिद्ध करने के लिए। तो फार्मूला क्या है कि वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए, लैम्डा वेक्टर ए। अब यहाँ पर जो है हम वेक्टर बी को लेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर बी आपका दिया गया और लैम्डा आपका क्या हो अदिश होगा। और अदिश मतलब कि कोई भी गिनती होगा, जैसे चाहे माइनस में होगा चाहे प्लस में। अब यहाँ पर हम वेक्टर बी को लेते हैं। अगर वेक्टर बी को ले रहे हैं, अगर वह इस फार्मूले पर अप्लाई हो गया तो हम कह देंगे कि यह सदिश संरेख है। तो हम वेक्टर बी को लेते हैं। तो वेक्टर बी बराबर देखिए -4i कैप है आपका, फिर +6j कैप है, -8k कैप है। अब देखिए यहाँ पर -2 कॉमन है पूरे में, तो -2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो वेक्टर बी बराबर -2 कॉमन ले लिए, -2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा। तो -2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर +2i कैप हो जाएगा। तो 2i कैप यहाँ पर जो होगा -3j कैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 कॉमन लिए। फिर यहाँ पर जो है -2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर +4k कैप हो जाएगा, +4k कैप हो जाएगा। तो अब देखिए जो इतना मान आया है यही मान जो है आपका वेक्टर ए का भी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी बराबर यहाँ पर देखिए -2 क्या है आपका लैम्डा है, तो हम यहाँ पर जो है -2 यहाँ पर वेक्टर ए लिख देंगे। तो अब यह जो हम कह रहे थे कि लैम्डा का मान आपका कुछ भी आ सकता है, तो ये जो -2 आया है यह आपका लैम्डा का मान है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से यह इस फार्मूले पर यह जो है आपका वेक्टर भी अप्लाई हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह जो है दिया गया है सदिश, तो यह जो है संरेख है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी जो है वह वेक्टर और वेक्टर ए संरेख सदिश है। क्या है? संरेख है, संरेख है। हमारा वेक्टर बी और वेक्टर ए संरेख है। तो इस तरह से आप जो है इस सवाल को लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही।